हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम सब पढ़ेंगे सीबीएसई क्लास 9 हिंदी बुक का चैप्टर 11, हिंदी क्षितिज बुक का चैप्टर 11 पाठ 11, जो कि सवैये इस चैप्टर का नाम है। ये रसखान द्वारा रचित है। तो रसखान के बारे में हम लोग चैप्टर की सवैये को पढ़ते समय हम लोग देख चुके थे। इस वीडियो में हम सब उसका प्रश्न उत्तर पूरा करेंगे। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि रसखान का 1548 में जन्म हुआ था। उनका असली नाम सैयद इब्राहिम था और वे कृष्ण भक्त थे। मुस्लिम होने के बाद भी वो कृष्ण की भक्ति में मगन रहते थे। कृष्ण की लीलाएं उनको बहुत पसंद रहती थीं। तो इसी के बेस पे हम लोग सारे सवैये को पढ़ें। अब हम लोग उत्तर देखेंगे। और इनकी मृत्यु 1628 में हो गई थी। ये कृष्ण के द्वारा रचित प्रेम लीलाओं के, उनके खेलने बैठने उठने हर एक तरीके से वो बहुत भक्त भक्त बन गए थे कृष्ण के। तो अगर हम काव्य खंड की बात करें तो ये पाठ 3 है और क्षितिज बुक से आप देखेंगे तो पाठ 11 है ये। तो चलिए हम लोग इसका प्रश्न देख लेते हैं। पहला प्रश्न है कि ब्रजभूमि के प्रति कवि का प्रेम किन किन रूपों में अभिव्यक्त हुआ है। यानी पूछा जा रहा है कि जब हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे तो कब कब हमको पता चला कि कृष्ण से बहुत प्रेम करते हैं, यानी ब्रजभूमि से बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं रसखान जी। ये किन किन लाइनों में, किन किन वर्ड से बताया गया है, वही हमें इसमें लिखना है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको कहना चाहूँगी कि अगर आप चैप्टर की एक्सप्लेनेशन नहीं देखे हैं तो मैं इसके लिंक में आपको प्रोवाइड की हूँ। इसकी डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक प्रोवाइड की हूँ। आप उस चैप्टर को भी ज़रूर देखिएगा, क्योंकि अगर आप चैप्टर के एक्सप्लेनेशन को पढ़ लेंगे तो आधा आंसर आपको समझ में आ जाएगा। और लिखने का तरीका आप इस वीडियो से समझ लीजिए। तो प्रश्न पूछा गया है कि ब्रजभूमि के प्रति कवि का प्रेम किन किन रूपों में अभिव्यक्त हुआ है। उत्तर है कि कवि को ब्रजभूमि से गहरा प्रेम है। वह इस जन्म में ही नहीं, अगले जन्म में भी ब्रजभूमि का वासी बना रहना चाहते हैं। ईश्वर अगले जन्म में उसे ग्वाल बनाएं, गाय बनाएं, पक्षी बनाएं या पत्थर, वह हर हाल में ब्रजभूमि में रहना चाहता है। वह ब्रजभूमि के वन, बाग, सरोवर और करील कुंजों पर अपना सर्वस्व न्यौछावर करने को भी तैयार है। हम लोग चैप्टर पढ़ते समय देखे थे कि रसखान जी पहले ही सवैये में कह रहे थे ईश्वर से कि हे ईश्वर, अगर मुझे किसी चीज़ का भी जन्म दीजिए, पशु, पक्षी या फिर गाय, किसी भी चीज़ का जन्म दीजिए, पत्थर का भी जन्म मिले मुझे अगले जन्म में, तो मैं ब्रजभूमि में ही वास रहूं, यानी मैं कुछ भी बनूं तो ब्रजभूमि का ही निवासी रहूं। तो इससे पता चलता है कि रसखान जी बहुत ब्रजभूमि को मानते थे, यानी बहुत प्रेम करते थे। और वो वन, बाग और वहाँ के तालाब को हमेशा निहारना चाहते थे। अगले जन्म में भी वो इसी ब्रजभूमि का वासी बनने के लिए ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि वो ब्रजभूमि से बहुत प्रेम करते थे। तो वही हमें इस उत्तर में लिखना था कि किन किन रूपों से वो प्रेम करते थे। तो यही लिखना है हमें कि वो अगले जन्म में भी इसी गांव का निवासी बनने के लिए मिन्नत मांग रहे हैं। इसीलिए हमें लगता है कि वो बहुत प्रेम करते थे। प्रश्न 2 देखते हैं। प्रश्न 2 है कि कवि का ब्रज के वन, बाग और तालाब को निहारने के पीछे क्या कारण है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो रसखान जी, यानी ये इसके कवि ब्रज, हम लोग पढ़े थे कि ब्रज के वन, बाग और तालाब को हमेशा निहारने की चेष्टा कर रहे हैं, अगले जन्म में भी उसको निहारना चाह रहे हैं, तो उसके पीछे क्या कारण था, कुछ तो खासियत रही होगी, वही हमें लिखना है। तो उत्तर है कि कवि का ब्रज के वन, बाग और तालाब को इसलिए निहारना चाहता है क्योंकि इसके साथ कृष्ण की यादें जुड़ी हुई हैं। कभी कृष्ण इन्हीं में विहार किया करते थे, इसीलिए कवि उन्हें देखकर धन्य हो जाते हैं। तो दोस्तों, मैं इस प्रश्न उत्तर को भी शुरू करने के पहले बताई थी कि ये मुस्लिम होने के बावजूद भी रसखान जी कृष्ण के भक्त थे। और वो वन, बाग और तालाब को इसलिए देखना चाहते थे ब्रज के, क्योंकि ब्रज
में कृष्ण जी रहते थे, इसलिए उन्हें ब्रज गांव से बहुत प्रेम हो गया था और वन बाग और तालाब को निहारना इसलिए वो चाहते थे क्योंकि यहीं पे कृष्णा के खेला करते थे, अपनी लीलाएं करते रहते थे। इसलिए उन जितने जितने चीज़ों को कृष्ण जी ने इस्तेमाल किया है उतने चीज़ों को देखकर रसखान जी धन्य हो जाते थे। प्रश्न 3 देखते हैं। दोस्तों, अगर आप उत्तर लिख रहे हैं या फिर उत्तर आपको लिखना है तो आप वीडियो को रोक करके उत्तर लिखिए और वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर अच्छी लग रही हो वीडियो तो लाइक भी कीजिए। चलिए हम लोग प्रश्न 3 देखते हैं। प्रश्न 3 है कि एक लकुटी और कामरिया पर कवि सब कुछ न्यौछावर करने को क्यों तैयार हैं। तो दोस्तों, आप चैप्टर को ज़रूर पढ़िएगा। मैं आपसे बहुत बार कहना चाहूँगी कि चैप्टर को आप बहुत बार पढ़िए और आप चैप्टर को ज़रूर पढ़िए, क्योंकि हम लोग चैप्टर के पढ़ते समय हम लोग इसका भी उत्तर पाए थे कि एक छोटी सी लाठी और कंबल के पीछे कवि क्यों सब कुछ न्यौछावर करना चाह रहे हैं। तो उत्तर देखिए कि श्री कृष्ण रसखान जी के आराध्य देव हैं, यानी भक्त हैं। उनके द्वारा डाले गए कंबल और पकड़ी हुई लाठी उनके लिए बहुत मूल्यवान है। श्री कृष्ण लाठी व कंबल डाले हुए ग्वाले के रूप में सुशोभित हो रहे हैं, जो कि संसार के समस्त सुखों को मात देने वाला है और उन्हें इस रूप में देखकर वह अपना सब कुछ न्यौछावर करने को तैयार हैं। भगवान के द्वारा धारण की गई वस्तुओं का मूल्य भक्त के लिए परम सुखकारी होता है। तो प्रश्न में पूछा गया है कि एक छोटा सा कंबल और लाठी के लिए कृष्ण रसखान क्यों सब कुछ न्यौछावर कर देना चाहते हैं। तो इसका उत्तर है दोस्तों कि जो कृष्ण जी थे वो एक भगवान थे, तो वो अपने हाथ से जो चीज़ मतलब एक कंबल और लाठी पकड़ करके गाय चराने जाते थे, तो ये उनका चित्र बहुत ही अच्छा लगता था। तो इसी के प्रेमी हो गए थे रसखान जी। तो वो कह रहे हैं कि अब मैं उनका भक्त हूँ, कृष्ण जी का भक्त हूँ, तो कृष्ण जी की कंबल और लाठी मिल जाए तो मैं हर एक सुख त्याग सकता हूँ। ये एक भक्त की पहचान है। उनको कृष्ण की लाठी और कंबल के अलावा उन्हें कोई सुख बड़ा नहीं लगता है, इसलिए वो सब कुछ त्याग देने को भी तैयार हैं। चलिए क्वेश्चन 4 देखते हैं, यानी प्रश्न 4 कि सखी ने गोपी से कृष्ण का कैसा रूप धारण करने का आग्रह किया था, अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। अपने शब्दों में वर्णन करना है कि जब हम लोग पढ़ रहे थे तो तीसरे सवैये में हम लोग देखे थे कि एक स्त्री है जो कि गोपी से कह रही है कि मैं ये चीज़ यानी ये एक्टिंग मैं कृष्ण की कर सकती हूँ। तो वो कौन कौन सी एक्टिंग करने के लिए स्त्री कह रही थी। तो इसका उत्तर है कि सखी ने गोपी से आग्रह किया था कि वह कृष्ण के समान सर पर मोर पंखों का मुकुट धारण करे, गले में गुंजों की माला पहने, तन पर पीले वस्त्र पहने, हाथों में लाठी थामे और पशुओं के संग विचरण करे। मतलब कि एक स्त्री है जो कि अपने गोपी से कह रही है कि तुम भी कृष्ण की तरह मोर का पंख लगाओ और पीले वस्त्र पहन के लाठी लेके हाथ में तुम भी गाय चराने निकलो, तब तुम कृष्ण की भांति अच्छी लगोगी और तुम भी गुंजों की माला पहनो। तो यही हमें पूछा था कि कौन कौन सी चीज़ों का सखी कह रही थी गोपी को धारण करने के लिए, तो वो हमने लिख दिया। चलिए प्रश्न 5 देखते हैं कि आपके विचार में कवि पशु पक्षी पहाड़ के रूप में भी कृष्ण का सानिध्य क्यों प्राप्त करना चाहते हैं। यानी कहने का अर्थ है कि रसखान जी कृष्ण से इतना क्या मतलब इस क्वेश्चन में आपसे कहना चाह रहा है कि प्रश्न कहना चाह रहा है कि रसखान क्यों पशु पक्षी पहाड़ बन के भी कृष्ण के प्रेमी बनना चाह रहे हैं, क्या ऐसी चीज़ है इस कृष्ण में। तो हम लिखेंगे उत्तर में कि मेरे विचार से रसखान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त हैं, उन्हें किसी भी रूप में कृष्ण सानिध्य प्राप्त करना है, इसमें उनकी भक्ति भावना तृप्त होती है, इसीलिए वे पशु पक्षी या पहाड़ बनकर भी कृष्ण का संपर्क करना चाहते हैं।
तो दोस्तों रसखान जी चाहते हैं कि मैं किसी न किसी तरीके से, अगर मैं निर्जीव वस्तु से भी अगर के द्वारा भी अगर मैं कृष्ण से जुड़ जाऊं तो मेरे लिए अच्छा है, ये कृष्ण की चाहत है। इसीलिए कवि कहना चाहते हैं, मतलब कवि जी कह रहे हैं कि मैं अगर पशु पक्षी या पहाड़ बनकर भी अगर मुझे कृष्ण से मिलन हो जाए तो ये मेरे लिए बहुत होगा। रसखान जी यही नहीं चाह रहे हैं, कवि यही नहीं चाह रहे हैं कि मैं मनुष्य रूप में ही कृष्ण से मिलूं। वो सोच रहे हैं कि मैं पशु पक्षी पहाड़ किसी भी रूप में मैं कृष्ण से मिलन कर लूं। छठा प्रश्न देखिए कि चौथे सवैये के अनुसार गोपियां अपने आप को क्यों विवश पाती हैं। तो चौथा सवैये हम लोग जब पढ़े थे तो गोपियां बहुत निराश लग रही थी, तो क्यों लग रही थी वही हमें उत्तर में लिखना है। इसीलिए मैं आपको बार बार बोलना चाहूँगी कि आप चैप्टर को भी ज़रूर पढ़िए, ताकि आपको पता चल जाएगा कि चौथे सवैये में हम क्या पढ़े थे, क्यों गोपियाँ नाराज़ दिख रही थी। तो चलिए उत्तर देखते हैं कि चौथे सवैये के अनुसार कृष्ण का रूप अत्यंत मोहक है तथा उनकी मुरली की धुन बड़ी मादक है। इन दोनों से बचना गोपियों के लिए अत्यंत कठिन है। गोपियाँ कृष्ण की सुंदरता तथा तान पर आसक्त हैं, इसीलिए वे कृष्ण के समक्ष विवश हो पा जाती हैं। तो दोस्तों इस चौथे सवैये में बताया गया था कृष्ण की शरीर, कृष्ण की मुस्कान और उनकी मुरली की आवाज़ इतनी मधुर थी, इतनी सुंदर और अच्छी थी कि गोपियों को इससे बचकर निकल पाना बहुत मुश्किल होता था। यानी जब भी गोपियाँ कृष्ण की मुरली को सुनती, उनके तन को देखती थी तो बहुत खुश हो जाती थी और वो कहीं भी रहती थी दौड़े चली आती थी कृष्ण के पास, इसलिए वो विवश हो गई थी। चौथे सवैये में वो अपना दुख प्रकट कर रही थी कि आखिर हम लोग क्यों कृष्ण के मुस्कुराहट से इतना प्रेम करते हैं। तो देखिए प्रश्न 7 है कि भाव स्पष्ट कीजिए। हमें भाव स्पष्ट करना है, जो कि क और ख प्रश्न दिया गया है। 7वां में 2 प्रश्न दिया गया है, क और ख, तो दोनों का भाव स्पष्ट करना है। तो चलिए पहले हम क का प्रश्न देखते हैं, फिर क का उत्तर, फिर ख को प्रश्न, फिर ख का उत्तर देखेंगे। तो क क्वेश्चन है कि कोटिक ए कलधोद के धाम करिल के कुंजन ऊपर वारो। इसका हमें अर्थ लिखना है, तो इसका हम लोग अर्थ पहले लिख लेते हैं, फिर उसके बाद ख का उत्तर देखेंगे। तो क का उत्तर देखते हैं कि इसमें भाव बताना है, तो इसका मतलब क्या है हमें ये लिखना है। तो उत्तर है कि भाव यह है कि रसखान जी ब्रज के कांटेदार झाड़ियों व कुंजन पर सोने के महलों का सुख न्यौछावर करना चाहते हैं, अर्थात जो सुख ब्रज की प्राकृतिक सौंदर्य को निहारने में है वह सुख सांसारिक वस्तुओं को निहारने से दूर दूर तक नहीं है। तो देखिए इस लाइन का मतलब था क वाले कि रसखान जी ब्रज के झाड़ियों को, कुंजन झाड़ियों को, वृक्षों को, तालाब वन को इसलिए हमेशा निहारना चाहते हैं क्योंकि रसखान जी को ऐसा लगता है कि जो चीज़ ब्रज के प्राकृतिक सौंदर्य में है, यानी जो चीज़ प्राकृतिक सौंदर्य में है ब्रज के, वो किसी भी शहर में या फिर कहीं भी नहीं मिलेगा वो सुख, इसलिए वो इसके पीछे सब कुछ न्यौछावर कर देना चाहते हैं। तो 7वें का ख प्रश्न पूछता है कि भाव स्पष्ट कीजिए। मायरी वा सुख की मुस्कानी सम्हारी न जई हैं, न जई हैं, न जई हैं। इसका हमें भाव स्पष्ट करना है कि यानी इसका मतलब क्या है। तो इसका उत्तर हम लोग देखते हैं कि इसका मतलब क्या है। उत्तर है कि भाव यह है कि कृष्ण की मुस्कान इतनी मोहक है कि गोपी से वह झेली नहीं जाती है, अर्थात कृष्ण की मुस्कान पर गोपी इस तरह मोहित हो जाती हैं कि लोकलाज का भी भय उनके मन में नहीं रहता, गोपी कृष्ण की तरफ खींची चली जाती हैं। तो दोस्तों इस लाइन का मतलब है हमारे कि कृष्ण की मुस्कुराहट, कृष्ण की बदन, कृष्ण की तन और कृष्ण की मुरली इतनी सुंदर है, इतनी सुंदर बसती है, या फिर कृष्ण इतने सुंदर है कि जब उन्हें गोपियाँ देख लेती हैं या फिर उनकी मुरली की आवाज़ सुन लेती हैं तो वो इतनी खुश हो जाती हैं कि लोकलाज का भय छोड़कर भी कृष्ण के पास दौड़ी चली आती हैं। यानी वो एकदम न अगर चाहे गोपियाँ कि हम कृष्ण के पास न जाएं, फिर भी वो खींची चली आती हैं। वही इस लाइन का मतलब है। तो बढ़ते हैं 8वें प्रश्न की तरफ। 8वां प्रश्न है कि कालिंदी कूल कदम की डारन में कौन सा अलंकार है।
तो देखिए इसमें कुछ करना नहीं है, इसमें ग्रामर व्याकरण का पोर्शन पूछा गया है कि कालिंदी कुल कदम्ब की डारन में अलंकार कौन सा है। तो उत्तर में हम लोग लिखेंगे कि कालिंदी कुल कदम्ब की डारन में क वर्ड की आवृत्ति होने के कारण अनुप्रास अलंकार है। यानी जिस मतलब वाक्य में समझिए कि बार बार कोई एक एक वर्ड आए तो वो अनुप्रास अलंकार होता है। तो यहाँ पे देखिए बार बार क आया है, इसलिए ये अनुप्रास अलंकार है। ये व्याकरण का पोर्शन था। अब ये हमारा आखिरी प्रश्न है, इसे ध्यान से पढ़िए कि काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। इसमें हमें काव्य सौंदर्य स्पष्ट करना है, जो कि प्रश्न पूछा गया है कि या मुरली मुरलीधर की अधरन धरी अधरा न धरूंगी। इसका हमें यहाँ पे मतलब नहीं लिखना है दोस्तों, यहाँ पे काव्य सौंदर्य बताना है कि इसमें किस किस चीज़ों का यूज़ हुआ है या फिर किस अलंकार का, किस वाक्य का, किस चीज़ों का इस्तेमाल हुआ है, वो हमें लिखना है। सिर्फ इस सेंटेंस की बात की गई है कि या मुरली मुरलीधर की अधरन धरी अधरा न धरूंगी। इसमें किस चीज़ों का यूज़ किया गया है, किन किन चीज़ों का इस्तेमाल किया गया, वही हमें इस उत्तर में लिखना है। वही हमारा होता है काव्य सौंदर्य। तो चलिए हम उत्तर देखते हैं कि गोपी अपनी सखी के कहने पर कृष्ण के समान वस्त्राभूषण तो धारण कर लेंगी, परंतु कृष्ण की मुरली को अधरों पर नहीं रखेंगी, यानी ओठों पर नहीं रखेंगी। उसके अनुसार उसे उस मुरली सौत की तरह प्रतीत होती हैं, अतः वह सौत रूपी मुरली को अपने ओठों से नहीं लगाना चाहती हैं। तो पहले देखिए काव्य सौंदर्य के पहले देखिए हमने इसका उत्तर भी लिख दिया, क्योंकि थोड़ा पढ़ने में मतलब समझने में आसानी होगी ना, इसलिए हमने इसका ये लिखा है मतलब। तो इसका मतलब है कि जो मुरली बजाते हैं कृष्ण जी अपने ओठों से लगाकर, जो मुरली कृष्ण जी बजाते हैं, इतना प्रेम होने के बावजूद भी, मतलब इतना गोपियाँ उनसे प्रेम करती हैं, फिर भी उनके द्वारा बजाई गई मुरली वो नहीं बजाना चाहती हैं। तो इसका काव्य में ब्रज भाषा तथा सवैये का सुंदर प्रयोग हुआ है, जिससे चाँद की छठा निहारी हो गई है। ल और म वर्ड की आवृत्ति होने के कारण यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। तो देखिए किसी वर्ड की बार बार आवृत्ति होती है तो उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। जैसा कि मैं आपको इस प्रश्न में बताई थी कि क बार बार आया है तो अनुप्रास अलंकार है। तो इसमें भी देखिए म और फिर ल बार बार आया है, मुरली मुरली ल आया है ना बार बार, तो इसलिए ये अनुप्रास अलंकार है। और काव्य के सौंदर्य में हमें लिखते हैं कि इसमें क्या मतलब, जैसे कि क्या क्या प्रयोग हुआ है। तो इसमें ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है, और ये सवैया है, ये तो आप भी लिख सकते हैं ना कि ये रसखान जी की सवैया है, और ये अनुप्रास अलंकार है। इतनी अच्छी ये लाइन है कि इससे ब्रज भी मतलब चाँद की छठा निराली हो गई है। तो देखिए ये चैप्टर हमारा ख़त्म होता है। तो मैं आपसे कहना चाहूँगी कि अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में बताइए कैसी लगी, और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि आने वाली वीडियो से आप जुड़े रह सकें। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए और नए चैप्टर के साथ। थैंक्स फ्रेंड वॉचिंग माई वीडियो।